सरकार के पास पैसा नहीं होता है। जो यहाँ जनप्रतिनिधि है उनको पैसा चुनाव लड़ने के लिए 20 करोड़ रुपया होता है। जब लोग संकट में होते हैं तो उनके घर जेब से नहीं निकलता। टोटल पैसा दिलाए आप ही लोगों ने पैसा सबकी मदद की, कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 3,000, कहीं 2,500। मार्केटिंग करने के लिए, टीवी को पैसा देने के लिए करोड़ों अरबों, और गरीब के लिए इन लोगों के जेब से क्यों नहीं? तो हम सरकार से मांग करते हैं सभी परिवार को 1-1 लाख रुपया अविलंब दे। नमस्कार, मैं आरती। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। ये वीडियो मधेपुरा जिला के ओराव गांव का है, जहां पे पिछले दिन तूफानी चक्रवात आने से लोगों का घर टूट गया था और उसमें लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। इसके लिए पप्पू यादव ने 3-3 हजार रुपये दिए लोगों को। वहीं 2 लोगों का मौत हो गया, जिसके लिए 10,000 उन्होंने दिया। इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। परिस्थितियां जब आदमी डिजास्टर, मानवीय आपदा के पास हो तो तुरंत उनको परिवार की तरह देखना चाहिए। सरकार के पास पैसा नहीं होता है। जो यहाँ जनप्रतिनिधि है उनको पैसा चुनाव लड़ने के लिए 20 करोड़ रुपया होता है। जब लोग संकट में होते हैं तो उनके घर जेब से नहीं निकलता। जो लोग चुनाव लड़ने आएंगे या जो सांसद हैं या मंत्री हैं, वो लोग 10-10 करोड़ रुपया अपने घर पे खर्च करते हैं। सरकार के पास पैसा नहीं होता है। क्यों कल से सरकार नहीं आई? क्या कारण है कि सरकार को खैरात बांट करके वोट लेने का पूरा है, लेकिन जब आदमी कभी परेशान होता है, 4,60,000 क्यों पानी खोल गया, चौथे बार बाढ़ आ गई, आज पूरा का पूरा 5 फाटक 56 लगभग फाटक खोल दिया गया। फिर तो हम बाढ़ में बर्बाद हो जाएंगे। 300 से 400 घर पूरा बर्बाद हुआ है। 10, 11, 12, 13, 14 अरविंद जी तो सबको पैसा दिलाए, टोटल पैसा दिलाए। आप ही लोगों ने पैसा सबकी मदद की, कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 3,000, कहीं 2,500। सभी जगह 1-1 परिवार को मदद की। जो नहीं थे प्रभावित उनकी भी हमने मदद कर दी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल 10 लाख रुपए का कोई मुराद नहीं होता गरीब के सामने, आम आदमी के सामने। क्या होता है मुराद? उसकी औकात क्या होती है? जिसको चुनाव में एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए करोड़ों अरबों रुपया होता है, मार्केटिंग करने के लिए, टीवी को पैसा देने के लिए करोड़ों अरबों, और गरीब के लिए इन लोगों के जेब से क्यों नहीं निकलता? धरहर जमुनिया में अभी जितना बाढ़ आया, सब जगह पप्पू यादव को जाके मदद करना पड़ा। सरकार ने क्यों नहीं दी? लगातार ये लोग जो है ऊपर से बारिश, नीचे में जो है इन लोगों के हालात अच्छे नहीं है। अभी मैंने एसडीओ से बातचीत की है, डीएम से अभी हम बातचीत करेंगे, और आप भरोसा रखिए। हम मरर को भी बोले हैं, यहाँ सबको बोले, अभी भाई जी हमको बोले, परिजन को अभी 10,000 रुपया दिया गया, उसके बच्चे आएंगे, हम देखेंगे उसकी बच्चों की क्या मदद मैं कर सकता हूँ। लेकिन खैरा गांव में कल से अभी तक किसी पदाधिकारी का नहीं आना, ये कितना शेरों में दोनों बार, ये क्या है? यहाँ गरीब लोग नहीं है, यहाँ सारे के सारे अमीर हैं। आप हमको बताइए। तो इसीलिए ये जो परिस्थिति है, इसमें हम लोगों को तो अभी पटना होना था, लेकिन मैंने कहा इतनी बड़ी घटना के बाद हम पहले यहाँ जाए। तो हम सरकार से मांग करते हैं सभी परिवार को 1-1 लाख रुपया अविलंब दे, और 3 महीने का हर परिस्थिति में राशन दे, और जो लोग मृतक हैं, जो मृतक मरे हैं, उसको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दे, और सभी को इंदिरा आवास से घर बने। कि इस आपदा के समय में हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे एकदम कड़क। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।